आज गृह में लगे बजने, सुता का हो गया सगपन, लगे हैं द्वार भी सजने। इतने में तो अचानक राजमहल में ढोल बजने लगे, बाजिंत्र बजने लगे, द्वारों को सजावट की शुरू हुई कि रुक्मिणी का संबंध हो गया हो गया हो गया। एकदम महल में आवाज आई। दासियां जो बाहर थी, दासियां दो रकर आई, बहन जी कुछ बधाई दो। दासियां दो बहन जी कुछ बधाई, आप जाएगी चंदेरी, हमें भी कुछ मिठाई दो। आप जाएगी चंदेरी, हमें भी कुछ मिठाई। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, सुनो इसकी। रुक्मिणी की है क्या इच्छा, दासियां दौड़ कर आई, बहन जी कुछ बधाई दो। आप जाएंगी चंदेरी, हमें भी कुछ मिठाई दो। नीचे से दासियां दौड़ती आई, बोला बहन जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, आपकी सगाई तो हो गई है, लो हम बधाई लेकर लेने के लिए आई है। आप तो कहाँ जाएगी? चंदेरी। हाँ, राजा शिशुपाल के साथ आपका सगपन हुआ है, लाओ थोड़ा मुंह तो मीठा हमारा भी कराओ, कुछ तो होना चाहिए। इस प्रकार एकदम राजमहल में वो सन्नाटा सा फैला। सगाई हो गई, सगाई हो गई। रुक्मिणी के कान में ये बात पहुंची। ओहो, पहुंचते ही इस अमनोज्ञ सूचना से, इस अमनोज्ञ सूचना से कन्या दिल में दहलाई है, कन्या दिल में दहलाई है। मुझे बिना पूछे ही मेरी क्या हो गई सगाई है, मुझे बिना पूछे ही मेरी क्या हो गई सगाई है। यह जीवन का सौदा है, यह जीवन का सौदा, केवल मजाक की बात नहीं, केवल मजाक की बात नहीं। जिसे पार करना पड़ता है और किसी का साथ नहीं, जिसे पार करना पड़ता है और किसी का साथ। मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले, अभिमानी औरों के हक हरने वाले हैं, औरों के हक हरने उस अमनोज्ञ सूचना से कन्या दिल में दहलाई है। मुझे बिना पूछे ही मेरी क्या हो गई सगाई। ये अप्रिय सूचना जिसको रुक्मिणी सोचती नहीं थी, वो कान में आवाज आती, कन्या का दिल दहल गया। अरे ये क्या बात, सगाई मेरी हो ही गई। भाई ने मेरे सामने कोई जिक्र ही नहीं किया, बात भी नहीं चलाई, और मेरे पिताजी के उपरांत ये बात बन गई। रुक्मिणी कहती है यह जीवन का सौदा, केवल मजाक की बात नहीं, जिसे पार करना पड़ता है और किसी का साथ नहीं। ये ब्याह का संबंध दाम्पत्य जीवन का एक ऐसा सौदा है कि केवल बाल बच्चों वाला खेल नहीं। कभी तो खेल की यार अपनी बन गई दोस्त, 2 मिनट के बाद क्या है दोस्ताना थू, ऐसा नहीं है। अब आज का तो होने लग गया ये भी, लेकिन वास्तविकता ये कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति ये थी कि दाम्पत्य जीवन है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए, वो कभी टूटना नहीं चाहिए। तो जिसमें और किसी का साथ नहीं होता है, जीवन को जीवन भर के लिए पार करना पड़ता है।
रुक्मिणी मन ही मन में कहती है, पुरुषों कोमल कन्याओं पर, पुरुषों कोमल कभी न अत्याचार करो, हाँ कभी तो उनको अधिकार नहीं है, कुछ तो सही विचार करो, क्यों उनको अधिकार नहीं है, कुछ तो सही विचार। त्याग प्रेम सेवा श्रद्धा की, त्याग प्रेम से जीवित प्रतिमा नारी है, हाँ जीवित भगिनी पत्नी मातृ रूप में जो सब जग को प्यारी है, भगिनी पत्नी मातृ रूप में जो सब जग को प्यारी। मनमानी करने वाले, मनमानी औरों के हक हरने हैं, और रुक्मिणी कहती है, पुरुषों कोमल कन्याओं पर कभी न अत्याचार करो, क्यों उनको अधिकार नहीं है, कुछ तो सही विचार करो। अरे पुरुषों कोमल कन्याओं पर कभी अत्याचार मत करो, ये क्यों सोचते हो उनको सोचने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्यों लिखा है, त्याग प्रेम सेवा श्रद्धा की जीवित प्रतिमा नारी है। स्त्री क्या है, माने एक स्त्री जाति में कुछ महत्ताएं ऐसी है कि जो आम तौर पर आदमियों में नहीं मिलती। पहली बात त्याग, त्याग में नंबर हरदम ही औरतों का ऊंचा रहा और है और आगे भी रहेगा। त्याग का जहां सवाल है औरतों में बड़ा त्याग होता है, दूसरे में प्रेम, तीसरे में सेवा, चौथे में क्या है, श्रद्धा। मैं श्रद्धा तो स्त्री ही है यही मान लो, तो आप कहीं जाकर देख सकते हो श्रद्धा की बात जहां आएगी वहां स्त्री का नंबर ऊंचा होगा। और एक बात और है कि स्त्री की जो सेवा है ना वह अनेक रूपों में है, भगिनी के रूप में, स्त्री के रूप में, मां के रूप में, माने सभी रूपों में उसकी सेवा आदमी को तो प्राप्त होती है। लेकिन कैसी भूल हुई, मान भोग सामग्री ही, मान भोग मत स्त्री का गौरव हीन करो, मत स्त्री का गौरव, ये भावी माताएं हैं कुछ अंतस्तत्व नवीन करो, ये भावी माताएं हैं कुछ अंतस्तत्व नवीन। वीर बुद्ध श्री कृष्ण आदि, वीर बुद्ध श्री महापुरुष मात के जाए हैं, महापुरुष मात सीधे कोई भीन स्वर्ग से यहाँ उतर कर आए हैं, सीधे कोई भीन स्वर्ग से यहाँ उतर कर आए। मनमानी करने वाले, मनमानी औरों के हक हरने वाले, औरों के हक हरन मान भोग सामग्री ही, मत स्त्री का गौरव हीन करो, ये भावी माताएं हैं कुछ अंतस्तत्व नवीन करो। ये मत मानो स्त्री क्या है, भोग सामग्री है, एक की हो गई मौत तो दूसरी ले आएंगे। ऐसे ऐसे नीच बिट्टी वाले आदमी देखे हमने कि जिनको कोई ऐसा मन महसूस नहीं होता कि
स्त्री के लिए क्या हमें सोचना है? अरे भाई, जो भावी माताएं हैं, सारा भविष्य है वो औरतों के ऊपर ही है। औरतों में विवेक होगा, ज्ञान होगा, चिंतन होगा। माता जितनी समझदार होगी, संतान में उसका उनका क्या आएगा? असर आएगा। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। वीर बुद्ध श्री कृष्ण आदि, वीर बुद्ध श्री कृष्ण आदि महापुरुष मात के जाए हैं, सीधे कोई भी न स्वर्ग से यहां उतर कर आए। जितने हमारे महापुरुष जिनके नाम आज संसार में लिए जाते हैं, क्या राम, क्या श्री कृष्ण, क्या वीर, क्या बुद्ध, कोई नाम ले लो आप, सब क्या आए हैं? सब मां के गर्भ में आए और मां की मार सब ने खाई है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिसने मां का प्यार और मां की मार न खाई हो। तो भाइयों, माता है वो तो मां है। आखिर कोई देवलोक से सीधा नीचे नहीं आता है, हरेक को मां की गोद में खेलना होता है। इसलिए मातृ पक्ष को हमें सम्मान देना चाहिए। सनातन धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इनको देव दृष्टि से देखना है। तो मातृ पक्ष पर अगर हमारा ध्यान है तो स्त्री को हम गौरवहीन नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष से पूर्व आज महावीर ने 4 क्या स्थापित किए? तीर्थ। तीर्थ में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, माने औरतों को बरोबर 2 स्थान दिए, साध्वी और श्राविका। इस प्रकार साधु और श्रावक माने 4 तीर्थ के रूप में उन्होंने, इसके नहीं कोई अंतर नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धर्म साधना में सबके लिए समान अधिकार है। तो इसलिए भाइयों, ये सोचने की बात है। और अगर आपने स्त्री के साथ में अन्याय किया, नारी को देवी मानी तो नारी देव पुत्र पाओगे तुम। हाँ, देव पुत्र पाओगे तुम। यदि मानी दासी तो नंदन वैसा अपनाओगे तुम। यदि मानी दासी तो नंदन वैसा अपनाओ। पृथ्वी की यदि सेवा की तो पृथ्वी की असल फसल वह लाएगी। हाँ, असल फसल। यदि न तवज्जह दी उस पर तो व्यर्थ घास उपजाएगी। यदि न तवज्जह दी उस पर तो व्यर्थ घास उपजाए। मनमानी करने वाले, मनमानी करने वाले अभिमानी करते उतारते, अभिमानी करते उतारते। औरों के हक हरने के हैं, औरों के नारी को देवी मानी तो देव पुत्र पाओगे तुम। यदि मानी दासी तो नंदन वैसा अपनाओगे तुम। अगर मानी स्त्री है वो देवी है, ऐसा लिखा है। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जिस घर में स्त्री की पूजा है वहां देवता रमण करते हैं। माने मनु जी ने कहा, ये इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्त्री को पूजो। पूजना माने उसका भी सम्मान, उसकी भी इज्जत, उसकी भी शान। वो स्त्री की घर में शान अगर होती है तो वो घर अच्छा बन जाता है। जिस घर में संघर्ष चलता है, प्रेम नहीं होता और वातावरण बड़ा संकुचित हो जाता है, वहां घर फिर वो सुंदर नहीं रह सकता। वहां माने किसी प्रकार की तरक्की घर में हो नहीं सकती। तो स्त्री को देवी मानते हो तो आपकी औलाद भी क्या होगी? देव होगी। आपने मान लिया ये तो गुलामड़ी है, दासी है, तो भाई तुम्हारे बाल बच्चे भी फिर ऐसे ही होंगे। और क्या होना है?
वो भी ऊंचे कहां से होंगे। अगर आपने जमीन के ऊपर ध्यान दिया, जमीन को संवारा, साफ रखा, अच्छे बीज बोए, तो उसमें बढ़िया में बढ़िया क्या पैदा होगी, फसल होगी। अगर ध्यान नहीं दिया तो व्यर्थ का घास पैदा हो जाएगा, कंटीले कांटे पैदा हो जाएंगे, कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए कन्याओं को ज्ञान देना, कन्याओं को विद्या सिखाना, सत शिक्षा, सत साहित्य के साथ में उनमें उनके जीवन में संस्कार आए, इस पर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात कौन सोच रही है? रुक्मिणी सोच रही। रुक्मिणी ने जब सुना के सगाई इस प्रकार हो गई तो हो बड़ा अन्याय हुआ है, बिल्कुल मेरी नहीं, मेरी बात नहीं, और मेरे साथ में कोई चिंतन ही नहीं किया। इस प्रकार रुक्मिणी को दुख हुआ। ऐसे भावावेश में, ऐसे रही रुक्मिणी मोन हवा रही। बात दासियों की स्वतः है, बात दासियों की बन जाती है गौण, बन जा सब सखियों को छोड़कर, सब सखियों जा बैठी एकांत वहावा जा बैठी। कहाँ चलूं कैसे करूं, कहाँ चलूं कैसे करूं, कहीं न टिकता स्वांत, कहीं न टिकता। इस प्रकार रुक्मिणी के दिल में दुख हुआ और बड़ा भावावेश हुआ। रुक्मिणी वो सखियां दोस्त जो आई ना, वो इनाम मांगने वाली, उनको कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मिणी के दिल में बड़ा खेद है। सब सखियों को छोड़कर जा बैठी एकांत। रुक्मिणी कहीं ऊपर जाकर के एकांत में बैठ गई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कि मेरी माँ मेरा भाई तो हो गए एक, और पिताजी हो गए मौन। अब मेरी सुनने वाला कौन? अब इसके लिए इंतजाम भी कैसे किया जा सकता है? पर भाइयों, कैसे मिलता है यहाँ, कैसे मिलता है यहाँ श्री हरि का संयोग, वाह श्री हरि का। क्या कुदरत का खेल है, क्या कुदरत का खेल। सुनना सह उपयोग, सुनना सह उपयोग। कैसे मिलता है यहाँ श्री हरि का संजोग, क्या कुदरत का खेल है, सुनना सह उपयोग। अब श्री हरि का, द्वारकाधीश का कैसे संजोग मिलता है? अभी तो वहां कोई समाचार भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, कोई सगाई की बात ही नहीं, पूछ कोई बात हुई नहीं है। अब उनका संयोग कैसे मिलता है? और प्रकृति का कैसा नियम है? प्रकृति के राज्य में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, ये कहावत है। अब ये व्याख्यान का दूसरा मोड़ चलता है। क्या बात बनती है? आए आए तुरंत चले आए नारद हरि महलों में। आए आए तुरंत चले आए नारद सत्यभामा का देखने को रूप रे नारद हरि महलों में। सत्यभामा का देखने को रूप रे नारद हरि। आए आए तुरंत चले आए नारद। नारद मुनि को देख कर सबने किया प्रणाम। नारद मुनि को देख कर सबने बहुत दिनों से महर की दे दर्शन सुख धाम रे नारद हरि महलों। दे दर्शन सुख धाम रे नारद हरि।
आए आए तुरत चले आए नारद हरि। इधर क्या बात बनती है कि नारद मुनि घूमते घूमते कहां पहुंचते हैं? द्वारका। श्री कृष्ण महाराज के महलों में। वो महल में क्यों जा रहे हैं कि नारद मुनि ने ये बात सुनी कि सत्यभामा जो आपकी है ना महारानी, वो बड़ी सुंदरी है, बड़ी रूपवती है, और नारद मुनि का इन सालों में, इन वर्षों में वहां द्वारका जाना नहीं हुआ। अब नारद मुनि स्वयं तो क्या है, बड़े शीलवान है, ब्रह्मचारी है पक्के। नारद मुनि का सबसे बड़ा गुण ही इनका यही माना गया। पर औरतों को देखने की तो बड़ी शौक, हाँ कैसी सुंदरी कौन है, कहां किसकी औरत कैसी है, इन बातों का पूरा विचार। पर अपने आप में सच्चे सही तो सत्यभामा का रूप बड़ा सुंदर सुनने में आया। आपने सोचा कभी मैंने तो सत्यभामा को आंखों से देखी नहीं, कोई मौका पड़ गया है, आज तो हम द्वारका जाएंगे और कृष्ण महाराज को भी दर्शन दे करके आएंगे। अचानक नारद मुनि वहां सभा में आते हैं। महाकवि जो संस्कृत का हुआ है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, माघ जी, उन्होंने माघ काव्य लिखा है। और जिस समय में नारद मुनि आसमान से मन आकाश मार्ग से नीचे आते हैं, उस समय में आपने द्वारकाधीश ने कैसा उनका सम्मान किया है, कैसी उनकी इज्जत की है। इतना सुंदर वर्णन वहां किया गया है कि जो संस्कृत जानते हैं वो ही उस महाकाव्य को देख सकते हैं। तो इस रूप में जब आपका आना हुआ, सभी ने कहा ओहो महाराज, नारद मुनि आपका अवतारण हुआ। बहुत समय के बाद में आपने दर्शन दिए और बड़ी भारी मेहरबानी की। अरे भाइयों, संत कोई हो, संत अपने घर पर आए, संत अपने द्वार पर आए, समझो तुम्हारा अच्छा भाग्य है, तभी संत आते हैं। संतों का घर में आना लिखा है संत चरण गंगा की धारा। तो क्या माना, उसको गंगा की धारा के समान पावन माना है। अरे इतनी धारा नहीं है, इससे भी ऊंचा लिखा है परद्रव्य परद्रोह है, परदार परांगमुख है, गंगा क्या है कदागत्य मामयम पावयिष्यति। इतना लिखा है। गंगा क्या बोलती है तो परद्रव्य, परद्रोह और परदारा, तीन चीजों से जो आदमी, जो साधक ऊंचा उठ गया, माने पराये धन को धूल मानता है, पराई स्त्री को माता मानता है, और सब जीवों को आत्मा के समान मानता हुआ किसी का द्रोह नहीं करता। ये तीन गुण जिसके जीवन में आ गए, गंगा क्या है। गंगा ने भी कहा कि ऐसा साधु महात्मा कोई साधक मेरे पानी में पैर रखे तो मैं भी पावन हो जाऊं। गंगा भी उस माने उनके चरण से पावन हो जाती है। इससे बड़ी बताओ क्या चीज हो सकती है। गोस्वामी ने कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ मुद मंगलमय माने आनंदमय मंगलमय। संत समाज क्या है, जंगम तीर्थ माने घूमते फिरते तीर्थ है। मन जो है ना, जहां त्रिवेणी संगम हुआ है, जिसको सनातनी धर्म में कहते हैं प्रयाग बोलते हैं, माने प्रयाग सबसे ऊंचा तीर्थ माना जाता है। लेकिन नहीं कि ये संत क्या है, तो जो जग जंगम तीर्थ राजू माने घूमते फिरते तीर्थ हैं। संत तो जहां जाते हैं वह भूमि ही तीर्थ भूमि बन जाती है। पर संत कैसे हो वो लिखा है, तन कर मन कर बचन कर दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत वाका मुख, मुख दीठा पातिक झड़े
पाप विलय हो जाए। तुलसी ऐसे संत जन पूरब भाग्य मिला। तुलसी ऐसे संत जन पूरब भाग्य मिला। संत वो है कि मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं देते, सभी का हित चाहते हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं, और जिनके हृदय में एक ही भावना है कि सभी का उत्थान हो, सभी का उद्धार हो, जन जन का कल्याण हो, ऐसे संत, उनका दर्शन मुख दीठा पातिक झड़ेर पाप विलय हो जाए। तुलसी ऐसे संत जन पूरब भाग्य मिला। पूरब के भाग्य होते हैं तब संत मिलते हैं। तो नारद मुनि का अचानक आना द्वारका हुआ है। अब देखो वहां क्या खेल बनता है, कैसे ये माने खेल आगे माने बात बढ़ जाती है, कैसे रुक्मिणी का लिंग बनता है, यहां जुड़ जाता है। वो वर्णन अब आज नहीं, कल आप लोगों के सामने सुनाया जाता। व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। देवसा व्यवहार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का संत को पूजो न पूजो पंथ को, संत को पूजो न पूजो पंथ को, सत्य ही आधार होना चाहिए, सत्य ही आधार होना। कितनी बड़ी भूल हुई, ये संत हमारे नहीं है, ये संत किनके हैं? औरों के संत है। अरे संत, संत तो संसार के होते, संत में साधुता हो, लेकिन लोगों में अज्ञानता ऐसी है, भ्रांति ऐसी है, इसलिए गीत में लिखा गया, संत को पूजो न पूजो पंथ को, संत को न पूजो पंथ को, सत्य ही आधार होना चाहिए, सत्य ही देवसा व्यवहार होना चाहिए, चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का। पर संत कौन है? संत वो ही संत जो निरे ग्रंथ हो, संत वो ही संत जो निरे ग्रंथ हो, शांत मन निर्भर होना चाहिए, शांत मन निर्भर होना चाहिए। जैन धर्म में इस शब्द का प्रयोग हुआ है निर्ग्रंथ। ग्रंथि होती है दो प्रकार की, बाहर की ग्रंथि धन धान्य संपत्ति का संग्रह है, अंतर की ग्रंथि क्रोध मान माया लोभ। माने संत वो है कि जिनके बाहर की अभ्यंतर की दोनों प्रकार की गांठें टूट जाती है, जिनके मन में काम क्रोध लोभ मोह की गांठें नहीं होती और बाहर का लोभ छूट जाता है, वही वास्तव में संत है। संत के लिए कोई सनातन जैन सिख समाज हिंदू मुस्लिम कोई भेद नहीं है।
जिनमें साधुता है, जिनमें संयम है। कबीर साहब बोलते हैं, उन्हें 2 ही लाइन कही कि गांठे दामन बांधही नहीं नारी सोने, गांठे दामन बांधही नहीं नारी सोने, कह कबीर उस साधु की हम चरणन की खे, कह कबीर उस साधु की हम चरणन की। सिर्फ 2 ही बात कि जिसके मन में लोभ नहीं, गांठे दामन बांधही और नहीं नारी सोने। क्या है? जो सच्चा ब्रह्मचारी है, जिसमें कोई प्रकार की वासना नहीं। अगर 2 गुण जिस साधु में आ गए, वो किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी देश का क्यों न हो, वो साधु पूजनीय है। वो साधु मन बिल्कुल माने ऊंचा है। और यहां तो लिख दिया कि हम चरणन की थे, उनके चरण की धूल है हम तो भाइयों बात तो सही यही है ना। एक कनक और कामिनी 2 मोटी तलवार, जाता था प्रभु मिलन को बीच में